अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल वकील साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे आज हमारा प्रोग्राम जो था वो हमारा था नाइट्रोजनी खाद का मुतनासिब इस्तेमाल। तो इसके हवाले से हम डॉक्टर वकील साहब से जानते हैं कि इनके हम जो सावी अपनी सावी की ऐप के ज़रिए जो अपने किसान भाइयों को जो मालूमात दे रहे हैं, जो उनके लिए हम काम कर रहे हैं, हमने नॉलेज सेंटर का जो बनाया उसमें हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसके बारे में सर वकील का क्या राय है कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या वो किस तरह जा रहा है, क्या चेंजेस करनी चाहिए, इसके बारे में हम सर की राय पूछते हैं। जी सर, आप बताएं, आपको इसके बारे में आप हमें क्या राय देंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज का प्रोग्राम जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर था, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक बहुत ही अहम जो है वो अंसर है, जो कि प्लांट्स को इसकी ज़रूरत है और इसका इस्तेमाल भी बाकी जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं उससे ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम इसका मुतनासिब इस्तेमाल करें ताकि इससे जो हमारा बेनिफिट है वो भी ज़्यादा हो और जो इसके लॉसेस हैं, जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन का बायस बनते हैं, वो भी कम हो। तो मैं समझता हूँ कि जो सावी ऐप है ये नाइट्रोजन मैनेजमेंट के हवाले से भी एक अच्छी इनोवेशन साबित हो सकती है, स्पेशली हमारे इस रीजन के लिए जहाँ पे पहले इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। इससे यह है कि एक तो यह है कि फार्मर्स को जो इंफॉर्मेशन है वो रिलेटिवली ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन वो है वो सावी ऐप से मिल सकती है और वो ज़्यादा रिलायबल भी है, क्योंकि इसके एडवाइजरी बोर्ड में बड़े अच्छे जो हैं वो रिसर्चर हैं वो शामिल हैं। दूसरा जो है नाइट्रोजन मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम जो प्रिसाइज यूज़ है फर्टिलाइज़र का करें तो उससे ये है कि हमारी फसलें बेहतर होंगी। अब सावी ऐप में क्योंकि जो फार्म है उसको रिमोट सेंसिंग के ज़रिए मैनेज किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर जो है वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी इनोवेशन है और इसके साथ साथ ये फार्मर्स को जो वेदर और उसके अपडेट्स अलर्ट जो हैं जो प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल हैं, स्पेशली जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। तो बाकी इसमें इम्प्रूवमेंट के हवाले से इन्होंने पूछा, तो इम्प्रूवमेंट तो प्रेसिजन है, जितना ज़्यादा प्रेसिजन होता रहेगा इसकी डिमांड और इसकी वैल्यू जो है वो उतनी बढ़ती रहेगी और उससे हमें इसके बेनिफिट उसमें इजाफा होता नजर आएगा। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि जो किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो ना सिर्फ ये इस्तेमाल करें, इससे उनको खुद भी बेनिफिट होगा और जो सावी है ये इनोवेशन है, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी उनका फीडबैक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ताकि जो इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है उसकी बेस के ऊपर या उनको जो इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल रही उसको सावी ऐप के अंदर जो है उसको सही किया जा सकता बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का मुतनासिब इस्तेमाल करें, इसको ज़रूरत के मुताबिक डालें, लेकिन हमारे किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि यूरिया अगर हम ले लें कि वो नाइट्रोजन का जैसे सोर्स है, तो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है वो अक्सर जो है वो ज़्यादा डाल देते हैं, कहीं बहुत कम मिकदार में डाल देते हैं। तो अगर आप इनके थोड़े से ज़्यादा डालें तो क्या नुकसान है, कम डालें तो क्या नुकसान है, अगर इन पर भी थोड़ी सी रोक डालें। है। जी सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये है कि आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो यूरिया चूँकि एक महंगी फर्टिलाइज़र भी आजकल बन चुकी हुई है, तो आप उसका नुकसान कर रहे हैं, अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब कोई चीज़ शार्ट हो तो उसका इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा जो है वो मुतनासिब या जडिशियस होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि फार्मर्स की भी ड्यूटी है कि वो जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाद इस्तेमाल करें ताकि जो खाद बच जाएगी वो दूसरे किसानों तक जो है वो पहुँच सके। जो इसका तीसरा नुकसान मैं समझता हूँ ज़्यादा डालने का है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, और उससे जो लॉसेस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर दोबारा हमारी एग्रीकल्चर को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का ही नेचर के साथ ताल्लुक़ है। इसके अलावा एक और जो नुकसान हो सकता है कि जब आप ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधे के अंदर जो ग्रोथ है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो बीमारियां हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करती हैं।
تو اس لیے جو نائٹروجن ہے اس کا بہت ہی متناسب استعمال کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف ہمارا نقصان ہو بلکہ ہمارے جو پودوں کے اوپر بیماریاں ہیں ان کا اٹیک بھی کم ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ سر نے بتایا کہ ہمیں نائٹروجن جو فرٹیلائزرز ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ پراپر کرنا چاہیے اور صحیح اماؤنٹ میں، نہ زیادہ ہونی چاہیے نہ کم ہونی چاہیے، اسی سے ذریعے جو ہے وہ ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ بہت اچھی آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔